जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांगना क्या उन समाज के लिए अन्याय नहीं है जो परिवार नियोजन या हम दो हमारे दो की नीति पर चलते हैं? नहीं, परिवार नियोजन नहीं करना, चूंकि वो मामला है जो लोग गरीब ज्यादा होंगे बच्चे उनके यहाँ ज्यादा होंगे, जो लोग सुखी संपन्न होंगे बच्चे उनके यहाँ कम होंगे, तो इसके माने वो गरीब हैं। जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा हैं ये सर्टिफिकेट के वो गरीब है, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं delhiBihar.com और मैं हूं रोशन झा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जाति जनगणना को लेकर जो सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था वह बैठक संपन्न हो चुका है। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के तमाम राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि थे, उसमें बीजेपी, AIMM या जीतन राम मांझी की पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी, कुछ विभिन्न दल के राजनीतिक दल के नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सहमति जताया। बाद में बाहर आने पर हमने कुछ नेताओं से बात की, जिसमें AIMM के विधायक अख्तरुल ईमान से जब हमने पूछा कि क्या जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इस जाति जनगणना डाटा से साबित हो गया है कि लगभग 80 से 85% का जो आबादी है वो अभी भी पिछड़ा है, उसे आगे लाने की ज़रूरत है। लेकिन जब हमने उन्हें कहा कि अगर जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि यह उन परिवार या उन सवर्ण समाज के साथ अन्याय होगा जिन्होंने शिक्षित होने के कारण परिवार नियोजन को अपनाया और हम दो हमारे दो के नारा जो सरकार द्वारा दिया गया था उसे बुलंद किया। इस पर अख्तरुल ईमान का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जनसंख्या अलग बात है और पिछड़ेपन का रिजर्वेशन अलग बात है। बैठक के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको सुना देते हैं। सर्वे, जो कुछ भी सर्वे होगा वो 100% तो नहीं होगा। त्रुटियां तो सरकारी कामकाज में थोड़ी बहुत होती ही रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस देश में लोगों का पेशा लोगों की जाति से तय होता है, उसकी गरीबी अमीरी भी उसके जाति से तय हो जाती है, तो ये तो है ही। लेकिन आज आंकड़े आ गए हैं साइंटिफिक तौर पर, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसकी कितनी आबादी है। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि आंकड़ों के जरिए से पिछड़ों की आबादी अब हो गई 63%, और उसमें अब उनका आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के बगैर इन 75-76 सालों में भी रिजर्वेशन के बाद भी SC और ST का सीट खाली रह जाती है नौकरियों में। इसके माने उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक, उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो सका है। यही हाल माइनॉरिटीज़ का भी है। इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ाइए, अगर मन है करने का। वर्ड नहीं, सिर्फ ये है कि साहब हमको एक प्रेशर बिल्ड करना है और इलेक्शन में फ़ायदा लेना है, ये वाहवाही होगी तो मैं समझता हूँ ये लोक धन का ये नुकसान होगा। लेकिन मैं अभी नाउम्मीद नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने यकीन दिलाया है कि आने वाले सदन हाउस में ये सारी बातें सब लोगों के मशवरे को देखा जाएगा, और पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि जो अभी आर्थिक गणना, वो जो गणना हुआ है, जाति गणना हुआ है, इसमें जो आर्थिक विश्लेषण किया जा सकता है, शैक्षणिक विश्लेषण किया जा सकता है, जाति आधारित वो विश्लेषण कीजिए, ताकि आगे दिनों में बात क्यों नहीं होगी। आरक्षण की बात MIM का साफ स्टैंड है, MIM का साफ स्टैंड है, जिसको मैंने वजाहत की है। हाँ, नहीं, इस सिलसिले में CM ने, डिप्टी CM ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन MIM का स्टैंड है कि आपने सारा कुछ कराया है। इसीलिए कराया है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इसलिए है कि बीमारों को दवा दी जाए। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई और अगर दवा नहीं दी जाए तो मैं समझता हूं कि मरीज के साथ धोखा होगा। इसलिए जो अगर समय मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है, पार्टी का मुतालबा है, देश के पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मुतालबा है, SC और ST का मुतालबा है। आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन का साइज बढ़ना चाहिए, और साथ ही जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है OBC में, उनका कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। अब मैं MIM का अपना स्टैंड है और पार्टी के लोग क्या कहे हैं इस पर बहुत खुलकर लोगों ने नहीं की, क्योंकि आधे लोग सरकार में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष के लोग तो मजबूरी के तहत मान रहे हैं और सरकार के लोग संभल कर बात कर रहे हैं। अगर गरीबों और दलितों की बात करने का हक किसी को मिला तो MIM को मिला है, इसलिए साफ सुथरी बात हमने कही है। अच्छा, इस डाटा को कितना ऑथेंटिक मान रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये डाटा ऑथेंटिक है, जबकि बहुत सारे लोगों की गणना ही नहीं हुई, उनसे बात ही नहीं हुई। कितना ऑथेंटिक है? नहीं, सारे लोगों से मुलाकात होनी जरूरी नहीं थी, परिवार के मुखिया से रिपोर्ट लेनी थी, तो परिवार के मुखिया से रिपोर्ट ले ली गई है, तो इसको ऑथेंटिक मानना चाहिए। वरना यहाँ से लेकर के आप जो कुछ भी करेंगे, वोटर लिस्ट में भी कुछ 5% गड़बड़ी रहती है, तो वो कहीं भी कड़ी वो होता है, 2-4% की गड़बड़ी हो सकती है। नहीं, 2-4% ये मान के चलना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि 13 करोड़ के बिहार में जब गिनती होती है तो भूल चूक तो मानना चाहिए, तो देवता का काम होगा।
तो ये है ना? मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान में लिया गया है कि ये बातें लोगों ने कही हैं, लेकिन इसको आधार नहीं मानना चाहिए। आधार मानना चाहिए जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट अपने आप में सही है। जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांगना क्या उन समाज के लिए अन्याय नहीं है जो परिवार नियोजन या हम दो हमारे दो की नीति पर चलते हैं? नहीं, परिवार नियोजन नहीं करना, चूंकि वो मामला है जो लोग गरीब ज्यादा होंगे बच्चे उनके यहाँ ज्यादा होंगे, जो लोग सुखी संपन्न होंगे बच्चे उनके यहाँ कम होंगे, तो इसके माने वो गरीब है। जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा हैं ये सर्टिफिकेट के वो गरीब है, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सुना आपने, जो भी नेता बाहर आए उनका कहना था कि हमने अपनी आपत्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया है, लेकिन यह नहीं कहा कि आखिर आपत्ति क्या है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।